दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ से डॉक्टर योगी सिंह आपको एक आज कॉमन बीमारी आँखों की जो कि मोतियाबिंद होती है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मोतियाबिंद उम्र के अनुसार जब उम्र हमारी बढ़ती जाती है धीरे धीरे आँख का जो कुदरती लेंस होता है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उस पर सफ़ेदी आ जाती है। जो भगवान का बनाया हुआ लेंस है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और सफ़ेदी आने लगती है। तो जिससे जो लाइटें हैं जो रेटिना पे फोकस करती है, जब हमारी लाइट हमारे आँख के कार्निया से होते हुए लेंस से होकर के जब रेटिना पे फोकस करती है तो रेटिना उस चीज़ को दिमाग को सेंस करता है और दिमाग वो चीज़ें हमें दिखाता है। तो जब हमारा लेंस ओपैक होने लगता है, उस पर पार्टिकल जमने लगते हैं, पार्टिकल मैटर जब जमने लगते हैं तो वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। तो वो एक सफ़ेद कलर का उस पर परत जम जाता है। तो जो लाइटें हैं वो रेटिना तक फोकस नहीं होती है और हमें चीज़ें धूमिल दिखाई देने लगती है। जैसा कि आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएं, जब हम आप चश्मा लगाते हैं चश्मे पे स्क्रैच आ जाता है। चश्मे को अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में जगह जगह अगर स्क्रैच आ जाता है तो हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है। तो हम करते क्या हैं, बाज़ार में जाते हैं, चश्मे की दुकान पे गए और अपना चश्मा चेंज करा लेते हैं और फिर से हम नया चश्मा लगाने लगते हैं और हमारी रोशनी पूरी आ जाती है। ठीक वैसे ही जब कुदरती आँखें जो कुदरत ने हमारा लेंस बना करके दिया है, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह नया लेंस डाल देते हैं और हमें फिर से हमारी रोशनी पूरी आ जाती है और हमें साफ दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सर्जरी कैसे होती है। तो इसकी सर्जरी दो तरह से होती है दोस्तों। एक एसआईसीएस सर्जरी होती है, स्मॉल इंसिजर लगा करके छोटा सा इंसिजर लगाया जाता है और एक लेंस उसके अंदर इम्पैक्ट कर दिया जाता है जिससे हमें दिखाई देने लगता है। और दूसरा, आज के समय में एक एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कि होता क्या है कि जो हमारा कुदरती लेंस है उसको निकालने के लिए एक फेको मल्सीफिकेशन मशीन के द्वारा उसको एक छोटा सा स्मॉल इंसीजर किया जाता है। बहुत ही मशीन पेन की नोक की तरह होती है, उससे हम इंसीजर लगा करके आराम से उसके अंदर घुसे और पूरा अंदर का जो मोतियाबिंद होता है, जो लेंस होता है, उससे घोल करके पुनः मशीन के रास्ते ही बाहर निकल आती है। और फिर हम फोल्डेबल लेंस जो होते हैं, फोल्डेबल लेंस आपके अंदर इम्पैक्ट कर देते हैं और अगले दिन से हमारी रोशनी पूरी की पूरी आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसा कि हमारे चश्मे में होता है, चश्मा हम नया लगा लेते हैं, वैसे ही हमारा जब लेंस नया हो जाता है तो उसमें भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब हम बात करते हैं लेंस कितने तरह के होते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं भैया मैं तो गया था चश्मा बनवा लिया और हमें सब चश्मे से साफ दिखाई देने लगा। तो सबके चश्मे का नंबर अलग अलग होता है। जैसा कि चश्मा चेक करने पे पता चलता है, किसी का स्फेरिकल नंबर है, किसी का सिलिंड्रिकल नंबर है, किसी का स्फेरिकल सिलिंड्रिकल दोनों नंबर होता है, किसी को दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की पास की कमज़ोर होती है। तो जैसा कि चश्मे में होता है वैसे ही आँख के लेंस का भी पावर होता है। सबका लेंस का पावर अलग अलग होता है। तो इसलिए कोई अगर आपको कह रहा है कि भैया मैं तो गया था चश्मा बनवाने, मेरा तो 300 का ही बन गया, और वो अपना सिलिंड्रिकल नंबर हटा देता है तो चश्मे उसके सस्ते हो जाते हैं। ठीक वैसे ही लेंस भी होता है। जो हमारे आँख के अंदर लेंस डाला जाता है वो भी स्फेरिकल हटाने का नंबर अलग होता है, सिलिंड्रिकल हटाने का अलग होता है। तो आज के समय में बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अलग अलग तरह के लेंसेस आ गए हैं। जैसे आपको स्फेरिकल नंबर केवल है तो स्फेरिकल हटाने के लिए सामान्य फोल्डेबल लेंस होते हैं। आप फोल्डेबल लेंस डलवा लीजिए, आपकी नज़र पूरी आ जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं भैया मैं तो गया था 2-4 हज़ार का ऑपरेशन कराया, मेरी रोशनी पूरी आ गई। तो पूरी रोशनी आ गई, लेकिन कितने दिन तक वो रहेगी आपको, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो नॉर्मल लेंसेस, पामा लेंसेस होते हैं, वो धीरे धीरे उस पर फिर डस्ट जमने शुरू होते हैं और धीरे धीरे उसमें सफ़ेदी आती है, तो फिर बाद में यार ग्लेजर कराना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आप अच्छे फोल्डेबल लेंस का चुनाव करिए। अगर आपको सिलिंड्रिकल नंबर है तो आज के समय में टोरिक लेंसेस आ गए हैं। टोरिक लेंसेस अगर आप डलवाते हैं तो उससे आपके दूर का सिलिंड्रिकल नंबर भी हट जाता है। आजकल मल्टीफोकल लेंसेस आ गए, यानी दूर देखना चाहते हैं, पास देखना चाहते हैं तो वो मल्टीफोकल आप लेंस लगवा लीजिए, उससे आपके दूर और पास दोनों रोशनी सही हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको स्फेरिकल सिलिंड्रिकल दोनों नंबर है तो टोरिक मल्टीफोकल का जो लेंसेस आते हैं आप उसको डलवा लीजिए।
उससे क्या होता है, जो आपका सिलेंड्रिकल नंबर, स्फेरिकल नंबर, दूर का नंबर, पास का नंबर और बीच का नंबर, सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। यानी आप अपना ऑपरेशन कराते समय जितना बेहतर से बेहतर लेंस का चुनाव करेंगे, उतनी बेहतर आपकी नज़र अगले दिन आएगी। और सबसे खास बात, आप वर्कअप कराते समय, मशीनों से चेक कराते समय थोड़ा सा डॉक्टर को समय दीजिए। जितना अच्छा आप जांच कराएंगे, जितना बेहतर आपकी जांच होगी, उतनी ही बेहतर आपकी नज़र अगले दिन आएगी। तो अगर आप बेहतर चुनाव करते हैं, बेहतर नज़र पाना चाहते हैं, बेहतर लेंस डलाना चाहते हैं, तो बेहतर सर्जन का चुनाव करिए, बेहतर हॉस्पिटल का चुनाव करिए। आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर हों, अच्छा हॉस्पिटल हो, आप उसका चुनाव करिए, वहाँ अच्छे से वर्कअप कराइए और आप जीवन भर अपनी अच्छी रोशनी का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका चुनाव अच्छा हुआ तो आप जीवन भर उसी रोशनी से सहारे आपको चलना है। आपका अगर चुनाव गलत हुआ तो आप फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब मैंने तो ऑपरेशन कराया था, 2-4 महीने दिखाई दिया, फिर मेरी रोशनी कम हो गई। तो डॉक्टर कहेगा लेजर कराना पड़ेगा। कभी लेंस ख़राब हो जाता है तो दोबारा ऑपरेशन होता ज़रूर है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी पर्दे की झिल्ली टूट जाती है। तो इसलिए आप लोग एक बार ही बेहतर नज़र का चुनाव करिए, बेहतर डॉक्टर का चुनाव करिए, बेहतर हॉस्पिटल का चुनाव करिए, बेस्ट से बेस्ट सर्जन चुनाव करिए और सबसे अच्छा लेंस का चुनाव करिए। जितने अच्छा आप लेंस डालेंगे उतने ही नज़र आपकी बेहतर आएगी। क्योंकि आज के समय में ऐसे ऐसे लेंस आ गए हैं कि आपकी विजन अगले दिन 6/6 अगर अच्छा लेंस डाले हैं तो हो जाती है। तो आप बेहतर ढंग से चुनाव करने के लिए एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, नज़र आपकी है। आपको अपने नज़र के साथ चलना है, दूसरों के साथ नहीं चलना है। नज़र है तो कहावत कही गई है, आँख है तो जहान है। अगर आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं तो दुनिया आपको वीरान लगेगी, अंधेरा लगेगी। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए तो आपको देखिए कैसा महसूस होता है। इसलिए आप बेहतर से बेहतर नज़र के लिए बेहतर लेंस का चुनाव करिए। जितने अच्छे लेंस का चुनाव करेंगे उतने ही बेहतर आपकी नज़र वापस आएगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सूटेबल लगती हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आने वाली वीडियो भी आप लोगों के अपलोड होगी और हम बेहतर नए जानकारी के साथ आपको फिर से उपलब्ध होंगे और आपको नई नई जानकारियां हम अपने चैनल पे देते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद जिस तरह से मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मोतियाबिंद एक नॉर्मल प्रोसीजर की एक नॉर्मल ऑपरेशन है। मात्र 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। 10 मिनट के बाद आप अपने तत्काल तुरंत बेड से आप उठे, आपको तुरंत नज़र बेहतर आने लगती है और साफ दिखाई देने लगेगा। आप नज़र बेहतर पा सकते हैं और आप ज़िंदगी भर अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर नज़र के लिए बेहतर डॉक्टर का चुनाव करिए, बेहतर लेंस डलवाइए। यही हमारा सजेशन है। आप लोगों को हमारा सुझाव कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए। अगर किसी को और भी कोई समस्या हो रही है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कोई भी सवाल हमसे पूछ सकता है। हम उसका समय मिलने पे जवाब आप लोगों को ज़रूर देंगे। आगे एक नई वीडियो में फिर हम आपको सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।